Hi everyone, welcome back to our channel. So today we are going to do the chapter fractions. ठीक है? Now what is a fraction? पहले तो ये समझना है. Fraction is a, tell me. Fraction is a part of whole. Very good. Fraction is a part of a whole. तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या चीज़ समझनी है कि होल क्या होता है. What is a whole? होल का मतलब एक पूरी चीज़. अब वो क्या हो सकती है पूरी चीज़? Like pizza. Like a pizza. तो ये बन गया पिज्ज़ा. अब क्या हम पिज्ज़ा को ऐसे ही खाते हैं? नहीं, पीसेस. हम पीसेस करते हैं. तो इसका मतलब हम एक सेंटर ढूंढते हैं और हम एक सेंटर से उसके क्या पीसेस करते हैं हम इक्वल बराबर. सॉरी ये गलत हो गया, सेंटर से जानी चाहिए लाइन. हम उस पिज्ज़ा के पीसेस ऐसे करते हैं कि वो सारे पीसेस एक दूसरे के बराबर हो. तो जब एक अच्छा ये तो बन गया पिज्ज़ा. चलो हमने इसका नाम रख दिया पिज्ज़ा. ठीक है, समझ लो ये बनाई मैंने एक शैम्पू की बॉटल. दिस इज़ अ शैम्पू बॉटल. हम हर संडे को शैम्पू यूज़ करते हैं, है ना, जब भी सिर्फ होते हैं. व्हेनेवर, मतलब संडे नॉट स्पेसिफिकली संडे, जब भी हमने हेयर वॉश करना होता है. तो सपोज अगर 100 ml का शैम्पू है तो क्या हम 100 का 100 ml पूरी बॉटल यूज़ कर लेते हैं? नहीं. अच्छा जी, और क्या हो सकता है? और हम क्या करते हैं? रोटी. चलो जी रोटी बना लेते हैं. अगर हमको एक रोटी पूरी नहीं खानी तो हम क्या करते हैं? हम उसके पीसेस करते हैं. तो चलो जी मेरा मन कर रहा है कि मुझे सिर्फ इतना पीस खाना है, तो पूरे पीसेस कितने हो सकते थे? इतने. जितने मर्जी कर लो, जैसे मर्जी. हर एक का अपना तरीका है तोड़ने का. मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे तोड़ती हूँ रोटी को पिज्ज़ा की तरह, और मैं थोड़े ज़्यादा पीसेस बना लेती हूँ इसमें. बट आपको ये ध्यान रखना है हर एक पीस क्या होगा? इक्वल साइज़ का. अभी क्योंकि हम फ्री हैंड कर रहे हैं ना, हम नाप के नहीं कर रहे, फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हैं, तो आपको कोई पीस छोटा कोई बड़ा दिख सकता है. बट आपको एज्यूम क्या करना है कि ये सारे पीसेस इक्वल है, इक्वल है. ठीक है, चलो अब जब हमने पिज्ज़ा बनाया, ये एक पिज्ज़ा क्या है? पूरा का पूरा. दिस पिज्ज़ा इज़ अ होल. तो ये होल पिज्ज़ा है. दिस इज़ होल शैम्पू बॉटल. दिस इज़ होल रोटी. अब क्या मैं इतनी पेट हूँ? क्या मैं पूरी पिज्ज़ा खा जाऊँगी? मैं तो नहीं हूँ, है ना. तो मेरे में कितनी कैपेसिटी है? चलो मैं खा सकती हूँ 2 पीसेस. मैं डाइटिंग पे हूँ, ज़्यादा नहीं खाऊंगी मैं. तो मैंने खाया ये वाला पीस, चलो एक ये वाला खा लेती हूँ और एक ये वाला खा लेती हूँ. तो अगर मैंने एक पिज़्ज़ा के 2 पीसेस खाए तो मेरे पहले तो ये देखना है कि इस पिज़्ज़ा में टोटल पीसेस कितने थे. कैसे देखेंगे हम? नंबरिंग करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने पीसेस थे? 8. तो हम लिख देंगे टोटल पीसेस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो पीसेस इज इक्वल टू 8. ठीक है, और मैंने कितने खाए? 2 पीसेस आए 8 इज इक्वल टू 2 पीसेस. तो अब मेरी फ्रैक्शन क्या बनेगी? देखो 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे. आपने कितने, हाउ मेनी पीसेस यू एट? हाउ मेनी पीसेस मतलब नंबर ऑफ पीसेस पूछ रहे हैं, तो 2. हाउ मेनी पीसेस आई डिड नॉट ईट? 8. जो मैंने नहीं खाए 6. 8 minus 2 is 6. नाउ व्हाट, अगला क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पीसेस आई एट? कि मैंने 2/8. इसका क्या मतलब कि 8 पीसेस में से मैंने 2 खा लिए. ठीक है, तो अब इसको बोलते हैं फ्रैक्शन. तो मतलब इससे हमें क्या पता चला कि एक फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं? वन फ्रैक्शन हैज 3 पार्ट्स. How many parts? 3 parts. So the first part is called numerator. हमने कैसे स्पेलिंग याद करनी है? न्यू एंड यू. में या न्यू मी, ME, रेट, RATE. टॉर. हमने RATE नहीं बनाना, टॉर. So my first part is numerator, which is the upper part. Second part is called this part, line of division. तो ये मेरा part आ गया नंबर 2. This is called line of division. ठीक है. थर्ड पार्ट आ गया मेरा नंबर 3 इज द बॉटम पार्ट. क्योंकि ये डाउन है तो इसको ड से इसका नाम पड़ा डिनोमिनेटर. DE, नो, NO, मी, MI, ने, NA, टॉर, TOR. तो डिनोमिनेटर. गॉट इट? स्पेलिंग याद हो जाएंगे सबके? अच्छा जी, अब पहला एक क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे कि ये नाम, इस लाइन का नाम, ये लाइन कहाँ से पैदा हो गई? इसका नाम लाइन ऑफ डिवीजन क्यों है? देखो हमें हमेशा मैथ्स में जब भी पढ़ाया जाता है सबसे पहले हमको एडिशन प्लस सिखाया जाता है, फिर हमको माइनस सिखाया जाता है, फिर हमको मल्टीप्लाई सिखाया जाता है, फिर हमको डिवाइड सिखाया जाता है. डिवाइड के बाद फ्रैक्शन आता है. तो हमें क्या याद रखना है कि ये डिवीजन, यहाँ पे भी क्या है? लाइन ऑफ डिवीजन. तो ये डिवीजन और फ्रैक्शन का आपस में रिलेशनशिप है. ठीक है, जैसे हमने क्या करा था, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का रिलेशनशिप होता है कि एडिशन के कारण मल्टीप्लिकेशन पैदा होगी, ताकि एक ही नंबर को बार बार ऐड ना करना पड़े, सीधा कर दो मल्टीप्लाई, है ना. फिर माइनस और डिवीजन का रिलेशनशिप होता है कि हाँ एक नंबर को आपने बार बार माइनस करना है, तो आप उसकी जगह उसी नंबर से डिवाइड कर दो. ठीक है, अब इस डिवाइड से क्या पैदा हुई? फ्रैक्शन. फ्रैक्शन कैसा पैदा हुई? देखो इसमें मैं क्या लिखूंगी? अगर मुझे इसको इस ऐसे लिखना है, डिवाइड की वजह से पैदा हुई. हाँ डिवाइड की वजह से पैदा हुई. पर कैसे पैदा हुई? देखो मेरे टोटल पीसेस कितने थे? 8. टोटल पीसेस थे 8 डिवाइडेड बाय 2. तो या फिर मैंने कितने खाए? 2. कितने में से? 8 में से. ओके. तो अगर मैंने इसको इस फॉर्म में लिखना है तो वो ये बनेगा. ओके. ठीक है, जैसे सपोज क्या होता है हमेशा डिवीजन में, बड़ा नंबर हमेशा पहले होता है. बड़े नंबर को ही हम डिवाइड करेंगे ना. डिवाइड का मतलब तोड़ना, बांटना, कम करना. तो हमेशा बड़े नंबर को, 8 को हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से 2 से. तो अगर मैं 8 को डिवाइड करूंगी 2 से तो मेरा आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा, आप कैसे ढूंढोगे कि 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है? 2 4s are 8. तो माई आंसर इज 4. ठीक है, अगर इसी चीज़ को मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? 2/8. नहीं, ये होता है हमेशा न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर. ठीक है, तो मैं लिखूंगी 8/, इसका बन जाता है लाइन ऑफ डिवीजन 8/2. ठीक है, आया समझ में? तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं. आपको ये आ सकता है 16 डिवाइडेड बाय 2, राइट इट इन फ्रैक्शन. तो कैसे लिखोगे आप? 16, दिस इज माई न्यूमरेटर, दिस बिकम्स लाइन ऑफ डिवीजन एंड दिस इज डिनोमिनेटर. तो 16
अपॉन 2। गॉट इट। अच्छा, इसका उल्टा भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो डिवीजन में भी हमको पता है जब ऐसे लिखा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, पहले वाले नंबर को इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ डिवीजन, इसको बोलते हैं डिवाइजर। और जो आंसर होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। नहीं, आंसर को बोलते हैं कोशेंट, कोशिएंट। अच्छा, को प्रोडक्ट बेटा मल्टीप्लाई में आता है। अच्छा। जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आता है। को QUOT TI कोटी ENT, जो आंसर आता है वो कोशेंट। और अगर एंड में कुछ बच जाए, तो समथिंग इज रिमेनिंग, देन इट इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो इसी डिविडेंड हमेशा क्या बन जाता है, न्यूमरेटर। डिवाइड का जो सिंबल होता है वो बन जाता है लाइन ऑफ डिवीजन, और ये क्या बन जाता है, जो पीछे वाला नंबर होता है नीचे आ जाता है डिवाइजर। ठीक है, चलो इससे एक दो क्वेश्चन करते हैं। सपोज मैंने दिया 35 डिवाइडेड बाय 7, सो यू हैव टू चेंज इट इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, एंड अनदर वन इज, अगर उल्टा दूंगी मैं, अगर मैं उल्टा दूं कि अगर मेरे पास फ्रैक्शन दी हुई है 56 डिवाइडेड बाय 8, मुझे इससे बनाना है डिविजन फैक्ट। यू हैव टू चेंज इट इनटू डिविजन फैक्ट। दिस इज कॉल्ड अ डिविजन फैक्ट। डिविजन फैक्ट का मतलब जिसमें डिवाइड का सिंबल यूज किया जाए। तो मैं कैसे बनाऊंगी, मेरा ये बन जाएगा, दिस इज माई न्यूमरेटर और दिस इज माई डिविडेंड। तो ये पहले आ जाएगा, लाइन ऑफ डिवीजन की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइड का सिंबल, और ये बन जाएगा मेरा डिवाइजर। ठीक है, इजी है ना। yes, तो अब आप कर सकते हो, ये 2 क्वेश्चन बनाए मैंने। 35 डिवाइडेड बाय 7 इसकी बनानी है फ्रैक्शन, एंड 63 अपॉन 7 इज अ फ्रैक्शन। यू हैव टू मेक अ डिवीजन फैक्ट। बहुत ही लल्लू है, समझाने में टाइम लगता है 10 मिनट, बट एक बार ही समझ आ जाए तो करते रहते हैं, तो फिर आराम से हो जाता है। चलो करके देखो, बिल्कुल सही जवाब। देखो क्या किया हमने, न्यूमरेटर ये बन गया लाइन ऑफ डिवीजन और ये बन गया डिनोमिनेटर। सो 35 अपॉन 7। ऐसे ही हमें दिया हुआ था 63 अपॉन 7, और हमने इसका डिवीजन फैक्ट बनाना था। तो क्या बना, 63 लाइन ऑफ डिवीजन बन जाएगा डिवाइड का सिंबल, ये बन जाएगा हमारा डिवाइजर इज इक्वल टू 9। नाउ 9 इज योर कोटिएंट, स्पेलिंग याद करने के लिए, बट वैसे बोलना है कोशिएंट। कोशिएंट। एंड व्हाट विल बी योर रिमाइंडर, कुछ बचेगा एंड में, 7 9 63 आ गया, कुछ और बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो रिमाइंडर इज 0। सो यू विल राइट हियर क्वेश्चन इज 9 एंड रिमाइंडर इज 0, अगर ये पूछा जाएगा तो। अदरवाइज हमें उन्होंने कहा था सिर्फ डिवीजन फैक्ट बनाओ, तो हमने डिवीजन फैक्ट बना दिया, दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस वन इज क्लियर। नाउ वी विल डू द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस की टाइप्स। तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि, अच्छा ये हमने एग्जाम्पल्स लगाए ना, देखो हमने सीखा कि एक फ्रैक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर, लाइन ऑफ डिवीजन, डिनोमिनेटर। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि डिनोमिनेटर क्या होता है। डिनोमिनेटर होता है कि एक होल को आपने कितने टुकड़ों में बांटा है, आपने एक होल के कितने पीसेस करे हैं। अब यहाँ पे मैंने एक होल के, एक पिज्जा के कितने पीसेस करे थे, 8, तो मेरा 8 हमेशा कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में, लाइन ऑफ डिवीजन के नीचे। तो अगर मैं कहती हूँ कि सानवी ने कितने 4 पीस खा लिए, सानवी को बहुत भूख लगी हुई थी, सानवी को डाइटिंग करने की जरूरत थोड़ी, बच्चे थोड़ी डाइटिंग करते हैं, तो सानवी ने 4 पीसेस खाए, तो क्या फ्रैक्शन बनेगी, 4 अपॉन 8। 4 अपॉन 8। तो हमने क्या याद करना है कि डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, टोटल, होल का टोटल, कि एक होल को जितने टोटल पीसेस में बांटा गया वो हमेशा होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो ये मेरा शैम्पू है, 100 ml का मैंने एक शैम्पू लिया, मैंने क्या करना था, मैंने आज संडे तो मैंने हेड वॉश करना था, मैंने उसमें से 10 ml यूज़ किया। अब मैं कह रही हूँ, देखो अगर मैं पूछ रही हूँ मैंने कितना शैम्पू यूज़ किया, तब तो आपको 10 ml, बट अगर मैं कह रही हूँ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ शैम्पू डिड आई यूज़, 10 ml अपॉन 100 ml, क्योंकि मेरा टोटल कितना था 100 ml, और टोटल हमेशा नीचे रहेगा, डिनोमिनेटर हमेशा टोटल होता है। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर देख के, अगर कोई फ्रैक्शन दी हो उसका डिनोमिनेटर देख के मुझे पता चल सकता है कि ये कितनी चीज़ थी, एक चीज़ थी, उसके कितने पीसेस हैं। उल्टा ये भी मतलब हो सकता है ना। अब मेरा 100 ml का शैम्पू था, उसमें से मैंने 10 ml संडे को यूज़ किया हेयर वॉश करने के लिए, तो दिस इज माई फ्रैक्शन। अच्छा जी, अब ये रोटी है, ये कॉम्प्लिकेटेड होगी। पहले तो देखना है कि एक रोटी होल थी। अच्छा, अब होल को क्या लिखते हैं हमेशा, होल इज इक्वल टू 1। अब इस होल के मैंने कितने पीसेस करे, 1 यूनिट नहीं बोलेंगे, नहीं अभी ये यूनिट नहीं बोलेंगे, इसको होल को हमेशा 1 बोलते हैं। ये 1 यूनिट ही है, 1 रोटी इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 पिज्जा इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 होल हमेशा 1 होता है। अब 1 के कितने पीसेस करें, चलो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो कितने पीसेस है जी टोटल, यहीं पे लिखी हूँ, टोटल है 16। ओके, मेरे को ठीक ठाक भूख लगी थी, मैंने खाए 5 पीसेस। हम आप डाइटिंग पे थे तो छोटे छोटे हैं, कोई बात नहीं, इतनी रोटी खाई है, चल सकता है। ये रहे 5 पीस, ठीक है, 5 पीस खा लिए। देखो हाफ भी नहीं खाई बेचारी, थोड़ी सी खाई है। तो मैंने कितनी, अब अगर मैं पूछूंगी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीसेस आई एट, 5। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पीसेस आई एट, 5 अपॉन 16, फ्रैक्शन बन जाएगी 5 अपॉन 16। अच्छा, अगर मैं उल्टा पूछूं व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पीसेस आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाए, तो कैसे आएंगे, टोटल पीसेस कितने हैं 16, 16 में से मैंने खा लिए 5, कितने बचे बाकी, यहाँ से लेके यहाँ तक 11। तो ये वाली रोटी मैंने नहीं खाई, तो 16 माइनस 5 इज 11। तो मैंने कितने नहीं खाए, 11। नाउ व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ रोटी आई डिड नॉट ईट, जो मैंने नहीं खाई, 11। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, 11 अपॉन 16। सो दिस इज माई फ्रैक्शन। तो 16 पीसेस हमेशा, हमने क्या यहाँ से रूल याद करा कि टोटल हमेशा कहाँ रहता है, नीचे ही रहेगा। और उसमें से कुछ खा रहा है, कुछ शेड हो रहा है, कुछ हमेशा आपको क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया होगा, कुछ खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे, कुछ शेडेड है, कुछ नहीं शेडेड, बन जाएगी फ्रैक्शन उससे। ओके, नाउ वी